इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। आज हम पुनः प्रतिदिन की भांति राजा श्रेणिक और राजा राजकुमार अभय कुमार के माध्यम से प्रश्नों को सुनकर के उसका उत्तर देने के लिए भगवान महावीर स्वामी की सभा में सिद्धों की आराधना करते हुए यहाँ पर विराजमान हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सिद्ध भगवंतों की भक्ति करते हुए जो हमें उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, वह निरंतर चल रहा है। पिछले दिनों में आपके लिए जो एक काव्य नंबर 8 है उसकी 3 लाइनों का वर्णन हो चुका था। आतंकारतेरभावे तदुपशमनम सद्भेषजा नर्थ तावद। इसके आगे की एक लाइन और बची है, दीपा नर्थक्य वदवा विपगत तिमरे दृश्यमाने समस्ते। आचार्यों ने सिद्ध भगवंतों की भक्ति करते हुए भी उदाहरण देकर के हमें समझाने की चेष्टा की है, और यहाँ पर 2 उदाहरण देकर के हमें सिद्धों के लिए ये बताने का प्रयास किया है कि सिद्ध भगवानों को किसी भी अन्य पदार्थ से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। एक उदाहरण आपको रोग का और औषधि का दिया था, और दूसरा उदाहरण आज आपके समक्ष और आता है, दीपा नर्थक्य वदवा। अर्थात दीप अनर्थक्य है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। व्यपगत तिमिरे, जिसके अंदर से तिमिर समाप्त हो जाता है। दृश्यमाने समझते, ऐसा कोई पदार्थ अगर हमारे सामने हो जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा हो और जिसमें अंधकार का अभाव हो जाता हो, तो फिर उसके आगे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे रवि का उदय होता है और उसके प्रकाश के कारण से जब सर्वत्र रोशनी फैलती है तो सारा अंधकार भाग जाता है। सब कुछ दिखाई देने योग्य पदार्थ, दृश्यमान पदार्थ दिखाई देने लग जाते हैं, और इस तरह से जब तिमिर से रहित होकर के सभी दृश्यमान पदार्थ जब अवलोकित होने की क्षमता में आ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर दीपक से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। यानी सूर्य के प्रकाश के समक्ष दीपक का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तरह से भगवान सिद्धों के लिए किन्हीं अन्य प्रकाश पदार्थों का भी कोई प्रयोजन नहीं है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपकी उस धारणा की ओर चलते हैं। अक्सर लोग ये पूछा करते हैं, ये जो सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं,
वहां पर महाराज प्रकाश है कि अंधकार है? ये लोग पूछा करते हैं। लोग दिमाग तो लगाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, श्रुत ज्ञान से उन्हें पता पड़ जाता है 14 राजू का यह लोक है, लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान विराजमान है। तो ज्योतिषी देवों का प्रकाश तो केवल इस मध्य लोक में रहता है, इधर आता है, वहाँ तो कोई ज्योतिर्लोक है नहीं है, सूर्य चंद्रमा वहाँ होते नहीं, वहाँ कोई प्रकाश पहुँचता नहीं। वैमानिक देवों के लिए तो हम फिर भी कह लेते हैं कि चलो वहाँ पर रत्न होते हैं, देवों के यहाँ पर रत्नों का प्रकाश होता है। सिद्धों के यहाँ पर किसका प्रकाश? हाँ, लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वो अंधेरे में है कि उजाले में है? बोलो। उजाला तो उजाला किसका? उजाला किसका है? उन्हें किसी उजाले के लिए प्रकाश की आवश्यकता है कि हमें उजाले के लिए प्रकाश की आवश्यकता? तो हमें जब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें प्रकाश की आवश्यकता है वैसे सबको प्रकाश की आवश्यकता है। उन सिद्ध भगवानों को भी उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरे में बैठे होंगे तो हमारे भगवान अंधेरे में बैठे हों, अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही विचार आता कई लोगों को। आपके लिए वह विचार आज अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो भगवान होते हैं उनकी जो आत्मा होती है उसमें जो प्रकाश होता है वह प्रकाश भी अपने आप में कितना बलवान होता है या कितना अधिक होता है, जिसके कारण से उन्हें किसी भी और अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप एक विचार करें कि अगर सूरज के सामने हम ये कहें कि दीपक की आवश्यकता है तो ये हमारे लिए जैसे एक उपहास उड़ाने वाली बात है सूरज का। वैसे ही उन सिद्ध भगवानों के सामने अगर हम यूं कहें कि इन्हें भी किसी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है तो ये भी उनका एक उपहास हो जाएगा। जो स्वयं प्रकाशमान है और प्रकाश भी कितना, जिन भगवान की आत्मा में जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं। अगर जैन दर्शन के अनुसार हम विचार करें तो सूर्य चंद्रमा असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, केवल हम इस जम्बूद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे मध्य लोक के अंदर ज्योतिर्लोक में सूर्य चंद्रमा कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। अब आप सोचो कि एक सूर्य का प्रकाश इतना है तो असंख्यात सूर्यों का प्रकाश कितना होगा। और ये प्रकाश भी उन आत्मा में जब तारे की तरह टिमटिमाता है तो सोचो उनकी आत्मा का प्रकाश कितना होगा। समझ पा रहे हो? प्रकाश को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वयं प्रकाशमान पदार्थ है उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सूरज को कभी जैसे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह से उन भगवान को, शुद्ध सिद्ध आत्माओं को कभी भी किसी अन्य सूर्य चंद्रमा मणि दीपक CFL की लाइटों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जितना भी प्रकाश इस दुनिया में है वो सब उनकी अंतर आत्मा में प्रकाशित हो रहा है और उससे उनकी अंतर आत्मा प्रकाशित नहीं है। उनका प्रकाश इतना है कि उन सारे प्रकाशमान पदार्थों को भी अपने अंदर प्रकाशित कर लेता है। माने उनकी लाइट इतनी ज्यादा है कि वो सारे लाइटेड पदार्थों को भी कैप्चर कर लेते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी दुनिया का वस्तु, चाहे वो लाइटेड हो या ना हो, वो सब उनके ज्ञान में अवश्य दिखाई देने चाहिए और देती है। ये जब सिद्ध भगवान की स्थिति है, उनकी अंतर आत्मा का इतना तेज, इतना प्रकाश जब हमें ज्ञान में आ जाएगा तो हमारा ये प्रश्न जो अज्ञान जनित प्रश्न है ये कभी भी उठेगा ही नहीं। भगवान के आसपास कैसा भी वातावरण हो,
भगवान के आसपास कितना भी अंधकार हो, लेकिन भगवान आत्मा कितना प्रकाशमान है, ये आपको ध्यान में रखना है। वह अंधकार भी उनके ज्ञान का एक विषय बनता है। वो अंधकार को भी एक वस्तु के रूप में जानेंगे कि आसपास जो अंधकार है वो हमारे लिए जानने में आ रहा है। आप सोचें, कभी आप अपने घर में बैठे हो कमरे के अंदर, और आपका कमरा लाइटेड हो पूरा, और बाहर रात हो, अंधकार हो। समझ आ रहा है? आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप अगर बाहर देखें खिड़की से तो आपको बाहर क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो उजाले में हो। तो आदमी को सुकून किससे मिलता है? हमें क्या चाहिए? लाइट किसके लिए चाहिए? अपने लिए। अपने को तो हम देख ही पा रहे हैं, हम जहां पर हैं वहां पर हम अपने को समझ ही पा रहे हैं, पहचान ही पा रहे हैं। तो हमें अगर प्रकाश में रहने का मिल रहा है, तो दूसरा अगर कोई अंधकार में हो या आसपास कहीं अंधकार हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ आ रहा है? इसी तरह से सिद्ध भगवान प्रकाशमान है। उनकी आत्मा में एक एक स्थान पर अनंत अनंत और सिद्ध बैठे, वो सभी प्रकाशमान है। वो किसको देखेंगे? आसपास के वातावरण को देखेंगे तो आसपास का सारा वातावरण उनके लिए प्रकाशमान है। सिद्ध सिद्धों को देखेंगे, दुनिया की हर पदार्थ को देखेंगे, उन्हें वो पदार्थ अपने से पृथक दिखाई देगा। वे जैसे दूसरे प्रकाश को देखेंगे, सूर्य चंद्रमा आदि को, वैसे ही अंधकार को भी देखेंगे, लेकिन वे स्वयं प्रकाशमान है। इसलिए उन्हें ज्योति रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान कैसे हैं? ज्योति रूप है, ज्योति स्वरूप है। कई जगह पर आचार्यों ने केवल ज्योति के रूप में ही उनकी स्तुति की है। प्रभु कैसे होते हैं, शुद्ध परमात्मा कैसा होता है? तो परम ज्योति स्वरूप। एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य वादिराज लिखते हैं, ज्योति रूपम दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतु त्वामेवाहुर्जिनवर चिरम तत्व विद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंगः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। क्या लिखते हैं आचार्य? ज्योति रूपम। हे भगवान, आप कैसे हैं? ज्योति स्वरूप। आप सिर्फ ज्योति को देखो। हम ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी दृष्टि आसपास ज्यादा घूमती है, जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए उस पे नहीं घूमती। पढ़े लिखे लोगों को चिंता रहती है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? भाई, ज्योति कहाँ होगी? ज्योति जहां रहेगी वो आसपास प्रकाश होगा कि नहीं होगा? ज्योति स्वयं प्रकाशमान है। उससे अगर किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो समझो वो ज्योति अपने आप में कितनी श्रेष्ठ है। ज्योति के लिए भी अगर किसी और प्रकाश की आवश्यकता पड़ गई तो फिर वो ज्योति परम ज्योति कैसे होगी? तो भगवान के आसपास क्या है, हमें ये समझ लेना है। सिद्ध भगवान जिस स्थान में है वहां पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। सब सिद्ध भगवान अपने प्रकाश से, अनंत प्रकाश से प्रकाशित है, ज्योति रूप है। तो अब वहां अंधकार कहां है? अंधकार अगर स्पेस में भी होगा तो उस अंधकार से उन्हें क्या प्रयोजन होगा? जो स्वयं लाइटेड हो रहा है, स्वयं प्रकाश से भरा हुआ है, उससे बाहर के अंधकार से क्या प्रयोजन रहेगा? तो चिंता हम और आपको हो पड़ती है। भगवान सिद्ध शिला पर अंधकार में रहते हैं। आप देखो वो प्रकाश के कितने बड़े स्रोत हैं। वो इतने बड़े स्रोत हैं कि वो ज्योति स्वरूप हैं। दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतुम। दुरित माने होता है पाप। पाप के समूह रूपी जो अंधकार है उसका विध्वंस करने के लिए वो कारण है सिद्ध भगवान। उनका प्रकाश अगर हम आज यहां पर बैठ करके उनकी उस ज्योति को याद करते हैं
तो हमारे पाप अंधकार का हमारे अंतरंग से, हमारी आत्मा से आज भी विनाश होने लग जाता है। उसके लिए कारणभूत वो ज्योति आज भी हमारे पास में आ जाती है। भगवान कितनी दूर हैं, वह ज्योति का अगर आप स्मरण करोगे तो आपके अंतरंग का तमस, अंधकार दूर होने लगेगा। बस आप उसे ज्योति रूप देखो। आज तक आपने कभी सिद्धों को ज्योति स्वरूप देखा? नहीं देखा। सिद्धों को कभी एक भासुर, प्रकाशमान, एक ऐसा, जैसे आप ये हैलोजन देखते हो, इसके प्रकाश को मत देखो, हैलोजन के अंदर देखो, ये कैसा दिखाई देता है। बल्ब के प्रकाश को मत देखो, बल्ब के अंदर देखो वो कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जिसके अंदर सूर्य भी प्रकाशित हो रहा हो, वो कितना प्रकाशमान पदार्थ होगा। जिसके अंदर हजारों नहीं असंख्यात सूर्य का प्रकाश भी समा जाए और फिर भी वो प्रकाश उस वस्तु को प्रभावित ना करे जिसका प्रकाश इतना बड़ा है कि उसके प्रकाश में सारे प्रकाश समा जाते हैं। समझो वो प्रकाश कितना बड़ा होगा। ऐसे सिद्ध भगवंतों का स्मरण करो जो प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, ज्योति रूपम, जिनकी उस ज्योति रूप का ध्यान करते ही हमारे अंतरंग के दुरित का, पाप का, कलमशता का जो अंधकार हमारे मन में भरा पड़ा है वो सारा का सारा नष्ट होने लग जाता। बस आप अपनी उस ज्योति को अपने अंतरंग में ध्याओ। त्वामे वाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता। जो तत्व विद्या से युक्त लोग हैं, हे भगवान आपको ही जिनेंद्र भगवान इसीलिए कहते हैं, जिन कहते हैं। जिन माने जीत लिया। किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? ये तो सब पुरानी बातें हो गई, इंद्रियों को, कसायों को, कर्मों को। तुम लोग घिसी पिटी बातें बोलते रहते हो, समझ आ रहा है? और मुझे घिसी पिटी बातें बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो तुम बोलते हो मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रटी हुई बातें क्या बोलना, इंद्रियों को जीत लिया, कसायों को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया। अरे भाई उन्होंने कुछ और भी जीत लिया, उसको भी तो याद रखो। वो दुनिया के अंधकार को जीत लिया, दुनिया की जितनी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सबको भी जीत लिया। वो इतने ज्यादा लाइटेड हो गए, इतने ज्यादा प्रकाशमान हो गए। ये कभी नहीं कहोगे, ये कौन सिखाएगा? इसलिए जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं भगवान आप जिन हैं। जिन क्यों है? क्योंकि आपने अंधकार को जीत लिया। अब जिन्होंने अंधकार जीत लिया उन्हीं के आसपास आप अंधकार का ज्ञान लगाओ तो आपसे ज्यादा अंधकार किसके अंदर होगा फिर? समझ आ रहा है? जिन्होंने अंधकार को जीत लिया, सारे प्रकाशमान पदार्थों को भी जीत लिया, उन्हें हम सिद्ध भगवान कहते हैं। ये भी एक नई परिभाषा आज से जानने लग जाओ। ये आपको शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये हम जैसे मुनियों के द्वारा कही हुई ही मिलेगी। और आज ही कही गई है, इससे पहले कभी किसी मुनि ने कही भी नहीं है, ये भी गारंटी की बात है। ऐसे भगवान जिन्होंने अंधकार को जीत लिया, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, अपने आप में जितनी भी ज्योति रखने वाले पदार्थ हैं, वो सब उनके उस आत्मा में एक छोटे से तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं। सारा प्रकाश आप समझो, सूर्य भी उनके आत्मा में एक तारे की तरह टिमटिमाता है। कब टिमटिमाएगा? जब सामने वाले का प्रकाश ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि उसमें और दूसरे प्रकाशमान पदार्थ भी छोटे से तारे की तरह दिखाई देने लग जाएं। तो आप कल्पना करो कि उन सिद्ध भगवान की आत्मा का प्रकाश कितना होगा। यहां तो आचार्य कह रहे हैं, उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि दीपक की क्या आवश्यकता रह जाती है अगर सब कुछ हमें दिखाई देने लग जाता है। हम कहते हैं उनके लिए तो सूरज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूरज उनके ज्ञान में टिमटिमा रहा है, चंद्रमा उनके ज्ञान में टिमटिमा रहा है। सारे भी रत्न आदि जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं जो भगवान के समोशरण में लगे रहते हैं, वे भी सब उनके ज्ञान में टिमटिमा रहे हैं। उनका प्रकाश इतना अधिक है कि दूसरा प्रकाश उनके आगे टिक ही नहीं सकता है। इसलिए उनको जिन कहा है। त्वामे वाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता। ऐसे भगवान को चेतो वासे
हमारे चित्त के आवास में, स्थान में, हे भगवान आप आओ। बुलाओ उनको। कभी पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, कभी भगवान का अपने चित्त में ध्यान करते हो? सिद्ध भक्ति पढ़ते पढ़ते 1-1.5 महीना होने जा रहा है, सिद्धों का कभी ध्यान करना सीखोगे कि नहीं? इतना सुनने के बाद भी सिद्ध भगवान आपके दिमाग में कुछ अलग रूप में, अलग कोई इमेजिनेशन के साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? उन सिद्ध भगवान को कैसे ध्याना? चेतो वासे भवसी च मम स्फार मुद भास माना। कैसे कहते हैं? वही प्रकाश हमारे चित्त में भासमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। मेरा चित्त भी है भगवान, आपके आने से, आपके ध्यान के कारण से मेरे चित्त का अंधकार भी नष्ट हो जाए, मेरा चित्त भी प्रकाशमान हो जाए। ऐसी भावना से जब भक्ति होती है, ध्यान होता है, तब कुछ भीतर का अंधकार मिटता है। वह अंधकार को दूर करने के लिए ही प्रकाशमान पदार्थों का ध्यान किया जाता है। आज आप देखोगे तो दुनिया में ऐसे बहुत से सेक्ट हैं, और यूं कहें कि कुछ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं मेडिटेशन के, जिनमें सिर्फ ज्योति का ध्यान कराया जाता है। समझ आ रहा है? आप कहीं जाते नहीं हो, आपको पता नहीं है। जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया को देख रहे हैं, घूमने वाले लोग हैं, ध्यान करने के लिए निकल पड़ते हैं, किसी ना किसी मेडिटेशन वाली संस्थाओं के पास में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उनके लिए क्या कराया जाता है? कैंडल जला दी जाती है, उसकी जो लाइट होती है उस पर उनको टिकाया जाता है, उसका ध्यान कराया जाता है, और फिर बाद में कहा जाता है कि उसको यहां देखो, अपने जिसे अपन ज्ञान केंद्र कहते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्योति को देखो, बस यहां आप ज्योति स्वरूप हो। यानी दूसरे लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये ज्ञान किससे लिया? इस जिनागम के अंदर इतना भरा है भंडार, सारा प्रकाश, सारा ज्ञान अगर देखा जाए तो ये उसका एक एक अंश का, एक एक उदाहरण का, एक एक लाइन का उपयोग करके आज बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। ब्रह्म कुमारी जैसे लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था 20 साल पहले, 40 साल पहले देखा जाए, लेकिन आज दुनिया जान रही है ध्यान के मामले में। और किसका ध्यान करा रहे हैं? ज्योति का ध्यान करा रहे हैं। समझ आ रहा है? अब आप देखो, आपको क्या का ध्यान करना है? आपने कभी आज तक सिद्ध भगवान की ज्योति का ध्यान किया? सिद्ध भगवान कैसे है? ज्योति रूपम। हम कहते हैं आज तक आपने सुना ही नहीं होगा कि सिद्ध भगवान ज्योति रूप है। और दुनिया में आज ध्यान हो रहा है, ज्योति का ध्यान हो रहा है। अब केवल उन्होंने ज्योति पकड़ ली, लेकिन उस ज्योति में क्या है? वो चैतन्य ज्योति है कि पौद्गलिक पदार्थ की ज्योति है? तो लोगों को तो बस उस पुद्गल ज्योति से ही आनंद आ रहा है, दीपक की लौ से ही आनंद आ रहा है, कैंडल की बस उस लाइट से ही आनंद आ रहा है, उसी में उनका ध्यान लग रहा है। और उसी को इमेजिन कर लेते हैं यहां पर ज्ञान केंद्र में, तो बस ऐसे लग जाता है जैसे खुद शिव बन गए हो, तीसरी आंख खुल गई हो, ऐसा लगता है लोगों को। ये ज्योति कहां से आई? ये ज्योति का ध्यान किसने सिखाया? आपको तो कुछ नहीं आता, बस सिद्ध भगवानों के लिए सिद्ध पूजा कर लो, जल चंदन अक्षत चढ़ा लो। इसके अलावा आपको इससे आगे बढ़कर के कुछ ध्यान की बात करना, कुछ भगवान के स्वरूप को समझना, इसके विषय में तो अंधकार छाया हुआ है। जब भगवान के ध्यान की बात आती है तो हम भी ज्योति रूप में ही ध्यान करें, लेकिन वो ज्योति कैसी हो? ये कैंडल की ज्योति है, कैंडल की लाइट का ध्यान करें, किसकी लाइट का ध्यान करें? अब वो लाइट हम आपके सामने ला नहीं सकते, तो लोगों ने उसी कैंडल को सामने ला करके उसी ज्योति का ध्यान करके एक बहुत बड़ा संप्रदाय बना लिया। और लोग ध्यान करते हैं तो कुछ भी ध्यान करोगे, अरे भाई उनके नाम का भी ध्यान करोगे, जैसे ज्योति रूपम, ये नाम हो गया ज्योति, ये नाम तो वहीं से आया, नाम का भी ध्यान करोगे तो भी कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा, और हो रहा है। वो ज्योति कौन सी है?
वो ज्योति क्या किसी इस पौद्गलिक पदार्थ की ज्योति है कि भाई लाइट जला दी बुझ गई, ऐसी ज्योति है क्या वो? एक बार वह ज्योति जलने के बाद में कभी भी बुझती नहीं है। वह ज्योति भी अगर आपके ध्यान में आए तो देह के आकार की वह ज्योति आपके ध्यान में आनी चाहिए। चैतन्य पदार्थ से उत्पन्न हुई वह ज्योति ध्यान में आनी चाहिए। वह चित ज्योति कहते हैं उसे, चैतन्य ज्योति कहते हैं, उस चित प्रकाश उसको कहते हैं। उस चित प्रकाश को जब आप ध्यान में लाएंगे तो आपको ये बाहर की ज्योति का ध्यान करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन जब हम बाहर की ज्योति का ध्यान करते हैं और भीतर की ज्योति के बारे में पता नहीं होता है कि हम चैतन्य ज्योति स्वरूप हैं, तो उस ध्यान से आपको कितना लाभ होगा। और जिन्हें पता है कि हम चैतन्य ज्योति स्वरूप हैं, वो भी उस चित ज्योति का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ किसको होगा? जब हम उस चैतन्य ज्योति को अपने ज्ञान का विषय बना करके अपने ज्ञान केंद्र पर, सिद्धि केंद्र पर जब हम उसका ध्यान करेंगे, तो इसी को कहते हैं चित प्रकाश, चित ज्योति, चैतन्य आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। और ये ध्यान ही अरहम ध्यान कहलाता है। और अरहम ध्यान क्या होता है? चैतन्य आत्मा का प्रकाश। वह अरहम, अरहम का ध्यान करते करते जो अरहम के अक्षर होते हैं ना, आ बनाओगे आ, फिर हा बनाओ, तो आ के बीच में एक मोटाई आएगी ना, आ बनाते हुए आ। सुन रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी भाषा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आ बनाओगे ना तो ऐसे गोल बनाओ उसको एक मोटाई के साथ में, तो आ के बीच में एक स्पेस आएगा, है ना? ऐसे ही हा बनाओ, रेफ बनाओ मोटा मोटा, तो उसके बीच में जो एक स्पेस आएगा। जब हम अरहम का ध्यान करते हैं तो पहले हम उस अरहम के अक्षरों में आ जाते हैं। आचार्यों ने क्या कहा? पहले अपने सामने अरहम के अक्षर ले आओ। समझ रहे हो ना? अरहम के अक्षर आ गए, अब अक्षर देखते रहो। अब अक्षर हम कब तक देखें? तो आचार्य कहते हैं आपको जब तक अक्षर दिखाई दें तब तक अक्षर देखो, और जब अक्षर ना दिखाई दें तो फिर आप उन अक्षरों के अंदर जो स्पेस है उसमें आप प्रकाश भरा हुआ देखो। प्रकाश ही प्रकाश है उसमें। क्या भरा हुआ है? समझ रहे हो ना? कहीं यहां पे डिजाइन बनवाना, अच्छी सी मोटी मोटी अरहम की डिजाइन एक, हाँ, सहपुरा में कई मंदिरों में ऐसे, जो ये कौन सी प्लेट होती है, मेटल की कोई प्लेट होती है, उस पे जो है बहुत अच्छी डिजाइनें बनी हुई हैं। हर मंदिर में उन्होंने एक तरीके से लोगो बनवाया, डिजाइन बनवाई। उससे भी ये फर्क पड़ता है कि आदमी के लिए दिखने लग जाता है, अरहम ऐसा लिखा जाता है। जब वो लिखा हुआ देखता है, कभी आंख बंद करके बैठेगा, उसे अरहम अपने दिमाग में दिखाई देगा, अरहम की ज्योति अपने आप उसके दिमाग में आने लग जाएगी। इसी को कहते हैं अरहम ज्योति। ये अरहम का ध्यान करने के लिए पहले आपको अक्षर चाहिए, और जब अक्षर का ध्यान हो गया तो फिर आचार्य कहते हैं उसके अंदर का जो प्रकाश है उसको महसूस करो। और उस प्रकाश को कैसा महसूस करो? जिस सिद्धों का प्रकाश है। गहरे उतर जाओ उसके अंदर। उस प्रकाश में कौन भरा हुआ है? सिद्ध चैतन्य आत्माएं उसके अंदर भरी हुई हैं। जैसे आप इस लैंप के अंदर देखो, जिसके अंदर सिर्फ लाइट है, अब इसमें आप ध्यान लगाओ, इसके अंदर घुसते चले जाओ, इसका पीछे कोई छोर ना हो, आप इसके अंदर अपने दिमाग को लगाते चले जाओ, तो आपके दिमाग में अपने आप एक प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। इसको कहते हैं अरहम ही चित ज्योति है, यानी अरहम ही चैतन्य ज्योति है। अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध। इसी के लिए ये दोहा है। सुना है कभी कि नहीं सुना? कुछ नहीं सुना महाराज। ऐसे ही 5 महीने निकल जाएंगे, बाद में भी 5 महीने बाद पूछेंगे कुछ सुना है कि नहीं सुना, तब भी ऐसे कहेंगे नहीं सुना महाराज, कुछ नहीं सुना। पढ़ो हमारे साथ में। अरहम ही चेत ज्योति है, अरहम अरहत
सिद्ध अर्हं साधु मंगलम अर्हं लोक प्रसिद्ध। ये दोहा है, एक अर्हम के लिए लिखा हुआ दोहा है। अर्हम ही चित ज्योति है, उसमें ही सब कुछ है। अरहंतों की ज्योति भी उसी में है, सिद्धों की ज्योति भी उसी में है, साधु भी जिस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं वो साधु की भी ज्योति उसी में है। साधु क्या ध्यान करते हैं? सिद्धों का ही ध्यान करते हैं। जो सिद्धों का ध्यान नहीं करते वो साधु होते भी नहीं। इसलिए अरहम में साधु है, अरहम में अरहंत है, अरहम में सिद्ध है, सब कुछ है। अरहम लोक प्रसिद्ध, इसलिए अरहम लोक में प्रसिद्ध है। इस अरहम के अंदर अरिहंत से लेकर के साधु तक जब आप पढ़ते हो डमो अरिहंताड़म और अंत में डमो लोए सब साहुड़म, तो अरिहंत के अरहन शब्द को ही अरिहंत कहा जाता है। और वह अरिहंत का आ से लेकर के साधु का साहू का हा तक, आ से हा तक का सारा समावेश शक्ति रूप में इस अरहम बीजाक्षर में हो जाता है। अरहम इसका नाम है। ये जब हम ध्यान करते हैं तब ये चीजें प्रस्फुटित होती हैं। अरहम की चित ज्योति को ध्यान में लाने से जब हम अरहम के अक्षरों को ध्यान में रख करके फिर धीरे धीरे उसके प्रकाश में जब हम ध्यान में अपने ध्यान का विषय बनाते हैं तो वह प्रकाश फिर हमारे अंदर अपने आप ज्योति के रूप में सामने आ जाता है। हमें किसी बाहर की ज्योति का ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उस अरहम की ज्योति का ध्यान करें जिसमें चैतन्य ही चैतन्य है, चैतन्य की ही ज्योति है। चित ज्योति उसको बोलते हैं। लोग आजकल ये अजीब ज्योति को, अचित ज्योति को अपना ध्यान का विषय बना रहे हैं। ये ज्योति तो बुझ जाने वाली है, हवा से लपलपा जाने वाली है। और जो चित ज्योति है वो कितनी भी हवाएं चल जाएं अटल रहने वाली है। एक बार वो जल गई तो बुझने वाली नहीं है। ऐसी चित ज्योति का, शाश्वत का ध्यान किया जाता है, क्षणिक का ध्यान नहीं किया जाता। लोग क्षणिक के ध्यान में लगे हुए हैं। कैंडल की ज्योति शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, और चित ज्योति शाश्वत है। इसलिए हमेशा आचार्यों ने कहा शाश्वत का ध्यान करो, जो एटर्नल है उसको अपने ध्यान का विषय बनाओ। जो बहुत ही जल्दी क्षण भर में नष्ट होने वाला उसका क्या ध्यान करोगे? आपके ध्यान का विषय जब ऐसी चित ज्योति बन जाती है तो वह चित ज्योति अपने ध्यान से हमारे चित्त में भी भासुर होने लग जाती है। चेतो वासे भवसी च मम स्फार मुद भास मानस तस्मिन नंगः कथमेव तमो वस्तु तो वस्तुमिष्टे। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा प्रकाश जब हे भगवान हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर वह अंधकार की वस्तु हमारे अंदर वस्तुतः रह ही नहीं पाएगी। कोई अंधकार हमारे अंदर मानस में हमारे अंदर वो अंधकार रह ही नहीं पाएगा। उस अंधकार से दूर चलने की बात हर कोई कहता है। तमसो मां ज्योतिर्गमः, सभी स्कूलों में सब जगह ये वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमः। मुझे तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। पढ़ते हो ना, सबने सुना होगा कभी ना कभी। कैसे जाओगे उस ज्योति की ओर? लिखा तो रहता है, किताबों में लिखा मिल जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने बताया कि क्या तमस है और क्या ज्योति है? सुन रहे हो अभय कुमार? बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम क्षत्रिय थे, व्यापारी क्यों हो गए? जो क्षत्रिय थे वो व्यापारी इसलिए हो गए क्योंकि क्षत्रियों ने आत्मविद्या भुला दी, आत्मज्ञान भुला दिया।
आत्म ध्यान की ये जो विद्या थी, इस विद्या को अगर फिर से स्थापित कर दोगे तो आज व्यापारी होकर के तुम भीतर से फिर से क्षत्रिय हो जाओगे। सिर्फ व्यापार में लगे रहोगे तो आत्मा के ज्ञान में रुचि नहीं आएगी। क्षत्रियता का मतलब केवल दूसरे की रक्षा करना नहीं होता। क्षत्रियता का मतलब है पाप से, क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रिय। जो पाप से हमारी रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।